वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो आज की जो क्लास होगी ये भी क्लास 9 की रहने वाली है। और इसमें भी मैं क्लास 9 का जो नेक्स्ट बुक है इंग्लिश का मोमेंट्स, उससे मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और मैं इस वीडियो के थ्रू जो है आप लोगों को शेयर करने का कोशिश करूंगा। तो आप लोग जो है जो जो नए देख रहे हैं, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी नए नए वीडियो आया करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे करेंगे। अब हम लोग जो है आज इसके अंदर जितने भी मोमेंट्स में चैप्टर हैं, वो सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो आपके जितने भी साथी हैं, जितने भी दोस्त हैं, सभी के साथ जो है वीडियो को शेयर करने का कोशिश करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है बच्चे एग्जाम की तैयारी कर सके, क्वेश्चन का जो है प्रिपरेशन कर सके। तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि साल भर में जो है कितना पढ़ा होगा, तो आप लोगों का दुख दर्द समझ सकता हूं। तो इसलिए मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और मैंने पिछले 2 वीडियो में बिहाइंड बुक से जो है सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन को जो है करवा चुका हूं। जो नहीं देखे हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए जाएंगे, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की जो क्लास स्टार्ट है होगी वह होगी मोमेंट्स की बुक से। ठीक है, तो चलिए साथ में कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, साथ ही साथ जो है हमारे साथ रिवाइज करते चले जाइए, क्योंकि 2 दिन के बाद आप लोगों के एग्जाम है। ठीक है, मंडे से आप लोगों का एग्जाम है। तो चलिए इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, द लॉस्ट चाइल्ड से। किससे? द लॉस्ट चाइल्ड से। क्वेश्चन कहता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लॉस्ट चाइल्ड। कि जो चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, इस चैप्टर का लेखक कौन है? ऑथर मीन्स क्या होता है बेटा? लेखक। क्या होता है? लेखक। तो द लॉस्ट चाइल्ड का जो लेखक है, ऑथर है, वह कौन है? तो इसका सही जवाब होगा क्या? मुल्क राज आनंद। क्या? मुल्क राज आनंद। ठीक है, तो आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि ऑथर का नाम और पोएट का नाम, कहानी का नाम और कविता का नाम और उसके लेखक और उसके कवि का नाम, ये सभी चीज जो है एकदम रट लीजिएगा, क्योंकि ये सभी से जो है एक क्वेश्चन डाल ही देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही गैदर इन द ग्रे इन द ग्रोव इन द ग्रोव। कहता है कि गैदर, गैदर मीन्स क्या होता है? इकट्ठा करना, एकत्रित करना, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? जमा करना। इन द ग्रोव, ग्रोव मीन्स क्या होता है? जहां पेड़ों का जो झुंड होता है ना, 2-4 पेड़ होते हैं जहां एक झुंड में, उसी को बोला जाता है क्या? ग्रोव। मतलब वृक्षों के समूह को हम क्या बोलते हैं? ग्रोव बोलते हैं। अब देखो यहां पर यूज हुआ ही कौन है? तो ही है जो बच्चा खोया हुआ था मेला में। ठीक है, वही है। तो कहता है कि वह जो है वृक्षों के समूह में वह क्या चीज था? वाट, वाट मीन्स क्या? वह क्या चीज था जिसको वह एकत्रित कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था? तो वह क्या चीज को बिखेर रहा था, जमा कर रहा था? तो वह था पीटल्स। क्या था? पीटल्स। पीटल्स दैट मीन्स जो पंखुड़ियां होती है। क्या होती है? पंखुड़ियां जो नीचे गिरी हुई होती है, उसी को ये बच्चा क्या कर रहा था? गैदर करने का काम कर रहा था, इकट्ठा करने का काम कर रहा था। चलो नेक्स्ट है कि व्हाट इज लॉस्ट इन द फेयर। लॉस्ट मीन्स खोना। कि मेला में कौन खो गया था? मेला में कौन हेरा गया था? तो कौन हेरा गया था बेटा? अ चाइल्ड। कौन? अ चाइल्ड। मतलब एक बच्चा खो गया था। कौन खो गया था? एक बच्चा खो गया था। ठीक है, तो उसी के तर्ज पे, उसी के बेसिस पे इस चैप्टर का भी टाइटल दिया गया है क्या? अ लॉस्ट चाइल्ड। क्या? अ लॉस्ट चाइल्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि द रेनबो ग्लोरी द सिल्कन कलर्स पोसेस टू। अब देखो कहता है रेनबो, रेनबो का मतलब क्या होता है? जो इंद्रधनुष की कलर होती है ना, उसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। तो कहता है कि वह जो रेनबो ग्लोरी सिल्कन कलर्स था, वह क्या चीज का, किसका कलर था जिसको मेले में उन्होंने देखा था? तो वह क्या था? तो वह था बैलून्स। क्या था? बैलून्स मतलब गुब्बारा। उसका रेनबो कलर की जो है कलर थी, मतलब 7 कलर में जो है गुब्बारे वहां पे बिके जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फ्लूट वाज प्लेड बाई। अब ध्यान दो, सबसे पहले क्वेश्चन समझना है। अगर क्वेश्चन आप समझ गए, आंसर तुरंत दे दो। तो क्वेश्चन है फ्लूट, फ्लूट का मतलब क्या होता है? बांसुरी। क्या होता है? बांसुरी। फ्लूट मीन्स बांसुरी। वाज प्लेड बाय मतलब बांसुरी को बजाया जा रहा था। बांसुरी को बजाया जा रहा था, तो किसके द्वारा? खाली जगह बोल देगा भरो, किसके द्वारा जो है बजाया जा रहा? तो बांसुरी को जो है एक स्नेक चार्मर के द्वारा, मतलब एक सपेरा के द्वारा, जो सांप का खेल दिखा रहा था, तो उसी सपेरे के द्वारा बांसुरी को, फ्लूट को बजाया जा रहा था। किसको? फ्लूट को। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द कलर ऑफ पीपल्स क्लॉथ्स। मतलब मेले में तो काफी सारे लोग गए थे, तो कहता है कि जो उन सभी लोगों का जो क्लॉथ्स मीन्स कपड़े, कलर मतलब रंग, कहता है लोगों के कपड़े का रंग क्या था? जितने भी लोग गए थे उसके कपड़े का रंग क्या था? तो क्या रंग था? येलो। क्या होगा? येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द चाइल्ड वांट टू ईट एट द फेयर। वांट मतलब चाहना, टू ईट मतलब खाना। कहता है जो बच्चा था वह मेला में क्या खाना चाहता था? मेला में क्या खाना चाहता था? तो वह मेला में क्या खाना चाहता था बेटा? जो जो कहानी को पढ़े होंगे वो तुरंत जवाब दे देंगे। तो वह क्या खाना चाहता था? बर्फी। क्या? बर्फी। इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछेगा, और वह पूछेगा क्या कि उसका फेवरेट स्वीट क्या थी, उसकी फेवरेट मिठाई क्या थी? तो उसका भी जवाब क्या होगा? बर्फी। क्या होगा? बर्फी। अगला क्वेश्चन है कि द स्वीट्स वर डेकोरेटेड विथ। कि जो मिठाई थी, क्या थी? जो मिठाई थी डेकोरेटेड मतलब उसको सजाया गया था, डेकोरेट किया गया था, विथ खाली जगह। यानी कि जो मिठाइयां थी उस मिठाइयों को क्या क्या चीज से डेकोरेट किया गया था, क्या क्या चीज से सजाया गया था? तो किसे? लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड के पत्ते से सजाया गया था। किसको? मिठाई को। अगला क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है द एडवेंचर ऑफ टोटो से। किससे? द एडवेंचर ऑफ टोटो से, उस कहानी से है। तो इसका क्वेश्चन है कि हाउ मच डिड द टिकट कलेक्टर चार्ज एज टोटोज फेयर। हाउ मच डिड द टिकट कलेक्टर मतलब जो टिकट कलेक्टर था, जब दादाजी उसको, टोटो को जब साथ में लेके जा रहे थे सहारनपुर, तो रेलवे स्टेशन पे जब टिकट लेने गए थे, तो टिकट कलेक्टर ने जो है उसका टोटो का भी भाड़ा का चार्ज किया था, है ना। फेयर मतलब क्या होता है? भाड़ा। क्या होता है? भाड़ा। FARE, फेयर मीन्स भाड़ा। तो वही कहता है कि टोटो का जो फेयर था, जो चार्ज था, जो भाड़ा था, वह कितना चार्ज किया था? कितना बोला था? 5 रुपीज। कितना? 5 रुपीज। लेकिन उसके दादा जो थे, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि टोटो के लिए वह कितना भाड़ा दिए उसके दादाजी। तो टिकट कलेक्टर 5 रुपया बोला था, लेकिन उसके दादाजी कितना दिए थे? 3 रुपया। कितना? 3 रुपया। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि उसके दादाजी जो थे वह टोटो को किससे खरीदे थे? तो इसका आंसर होगा क्या? टोंगा ड्राइवर। देखिए कुछ ऐसी क्वेश्चन है जो मैं ओरली बताते चले जाऊंगा, ठीक है। कुछ बोलते हुए मौखिक रहेगा कुछ क्वेश्चन,
तो जो वीडियो शुरू से देखेंगे उसी को जानकारी होगी। यानी कि कुछ जो है रिटर्न करवा रहा हूं और कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो मैं मौखिक से करवाऊंगा। तो उसके दादाजी जो थे वह टोटो एक क्या था, मंकी था, बंदर था। तो उस मंकी को किससे खरीदा था? तो वह एक टोंगा ड्राइवर से खरीदा था। किससे? टोंगा ड्राइवर से। पूछेगा कि कितना में खरीदा था? तो 5 रुपया में खरीदा था। कितना? 5 रुपया। और फिर उसके दादाजी उस बंदर को फिर टोंगा ड्राइवर के पास ही वापस बेच दिया। और फिर जब वापस बेचा तो वह 3 रुपये में, कितना? 3 रुपया में बेचा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि हाउ वाज टोटो टेकन टू सहारनपुर। हाउ वाज टोटो टेकन टू सहारनपुर, कि टोटो को सहारनपुर कैसे लेके गया, कैसे लेके गए उसके दादाजी? तो उसके लिए एक क्या बनाए थे, बैग बनाए थे। और वह क्या बैग था? इन ये कैनवास कीट बैग। इन ये कैनवास कीट बैग, यानी कि एक कैनवास का कीट बैग बनाए थे, मतलब ढोने लायक बैग बनाए थे। उसी बैग में क्या किया, टोटो को डाल दिए और वहां से लेके चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट सर्व्ड, सर्व मीन्स सेवा करना, क्या? सेवा करना। एज या थर्ड हैंड, एज या थर्ड हैंड, तीसरी हाथ के रूप में, फॉर टोटो। कहता है टोटो का जो तीसरा हाथ के रूप में जो काम किया करता था, उसका सेवा जो किया करता था अपने शरीर का, तो वह क्या चीज था? तीसरा हाथ जो काम करता था, तो वह तीसरा हाथ के रूप में उसका क्या चीज था? तो तीसरा हाथ के रूप में उसका क्या था? हीज टेल। क्या था? हीज टेल, उसकी पूंछ थी। यानी कि पूंछ से जो है वह काफी सारे अपने बॉडी को जो है सेवा कर लेता था, तो इसलिए उसके पूंछ को क्या बोला गया बेटा? थर्ड हैंड। क्या? थर्ड हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कलर वाज टोटो। व्हाट कलर वाज टोटो, टोटो का रंग कैसा था? तो टोटो का रंग कैसा था? तो रेड था। कैसा था? रेड था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी चैप्टर से कि हु वाज नाना। नाना कौन था? तो नाना नहीं बोल देना कि बाप के ससुर नाना थे, इसमें नाना कोई अलग है। ठीक है, तो हु वाज नाना, नाना कौन था? तो नाना एक क्या था, उसकी फैमिली में एक पेट डोंकी था। ठीक है, वही था। यानी कि एक फैमिली डोंकी का, एक गधा का नाम था क्या? नाना। क्या था? नाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टीथ ऑफ टोटो वर। टीथ मतलब दांत। क्या? दांत। ऑफ टोटो वर, थे। टोटो के दांत थे। कैसे थे उसके टोटो के दांत? तो कैसा था? पियरली वाइट। कैसा था? पियरली वाइट, मतलब पूरा मोती जैसी सफेद थी। कैसी थी? मोती जैसी सफेद थी उसकी दांत। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड टोटो, व्हाट डिड टोटो टीयर इनटू श्रेड्स। टीयर मतलब फाड़ना। क्या? फाड़ना। इनटू श्रेड्स मतलब पूरा फाड़ करके उसका धागा निकाल दिया था। क्या? धागा, धागा जो है निकाल दिया था। तो वह क्या चीज था जिसको फाड़ करके धागे के रूप में बदल दिया था? तो वह क्या चीज था? तो वह था क्या? ऑथर्स, ऑथर्स ब्लेजर। क्या था? ऑथर्स ब्लेजर। ऑथर का जो है ब्लेजर था, टंगा हुआ था, उसको एकदम फाड़ देता है कौन? टोटो। क्योंकि इसका कारनामा ही कुछ अलग था, बड़ा नोटी टाइप का कारनामा था टोटो का। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर से, और ये है कि ईश्वरन वाजिए। ईश्वरन था एक, क्या था ईश्वरन? तो वह क्या था? एक कुक था। क्या था? कुक, मतलब खाना बनाया करता था। किसके लिए? महेंद्र के लिए। किसके लिए? महेंद्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महेंद्रा वाजिए जूनियर खाली जगह इन ये फर्म, कि वह महेंद्रा जो था एक जूनियर था। तो जूनियर क्या था? और वह उस काम को बड़ा दृढ़ता पूर्वक जो है किया करता था। तो वह क्या था? एक जूनियर। तो इसका आंसर होगा सुपरवाइजर, कि वह एक जूनियर सुपरवाइजर था। क्या था? जूनियर सुपरवाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महेंद्रा वाजिए खाली जगह,
अब मेहंद्रा पूछता है कि मेहंद्रा था क्या था। ऑप्शन में अगर पूछे उसके मैरिज से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, तो वह क्या था, बेचलर था। क्या था, बैचलर, मतलब कुंवारा था, उसका शादीशुदा नहीं हुआ था अभी। किसका, महेंद्रा का। तो महेंद्रा क्या था, कुंवारा था, बैचलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एनिमल इस्केप्ड फ्रॉम या टिम्बर यार्ड। अब यहां ध्यान दो, क्वेश्चन को समझना है कि इस्केप्ड का मतलब क्या होता है। इस्केप का मतलब क्या होता है, तो इस्केप का मतलब होता है भाग जाना। क्या होना, भाग जाना। तो भाग गया था फ्रॉम या टिम्बर यार्ड, मतलब जो हाथी का जो मालिक था, हाथी के मालिक के आंगन से जो है, वह कौन सा जानवर था, एनिमल था जो भाग गया था। तो कौन सा एनिमल था बेटा, तो एनिमल था क्या, एलिफेंट। कौन सा, एलिफेंट। और एलिफेंट को ही बोला गया इस कहानी में क्या, टस्कर। क्या बोला गया है, टस्कर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी ऑप्शन में आपका क्या दे देगा, टस्कर भी दे देगा। क्या दे देगा, टस्कर। तो कंफ्यूज नहीं होना, टस्कर एलिफेंट ये दोनों सेम चीज है। तो टिम्बर आर्ट से कौन भागा हुआ था, तो एलिफेंट भागा हुआ था। कौन, एलिफेंट। ठीक है। इसी से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हाथी जो था वह कहां पर, वेयर, कहां पर। जो फेंस थी, फेंस का मतलब होता है बाढ़, जैसे घेरा करते हैं, घोरने का काम करते हैं। कहता उस बाढ़ को जो है एक माचिस के तिल्ली जैसा तोड़ दिया था। तो कहां पर, तो ऑप्शन में आएगा वहां आउट स्ट्रीट्स ऑफ टाउन। आउट स्ट्रीट्स ऑफ टाउन मतलब टाउन के, शहर के बाहरी इलाके में गया था, और वहां जो बाढ़ लगा हुआ था, उस बाढ़ को एक माचिस के तिल्ली जैसा मचड़ दिया था, एकदम तोड़ दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर से, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तुम लोग पढ़ा होगा इन द किंगडम ऑफ फूल्स मतलब मूर्खों का साम्राज्य। ठीक है, तो उसी से ये कहानी है कि व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स, कि ये जो इन द किंगडम ऑफ फूल्स जो कहानी है, ये किस प्रकार का कहानी, क्या है, किस प्रकार का कहानी है। तो ये किस प्रकार का कहानी है, तो ये कहानी है फॉल्क टेल, मतलब एक बना बनाया कहानी है, ये कोई सच्ची घटना की कहानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ये जो कहानी है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, तो व्हेन डिड द पीपल स्लीप, कि वहां के लोग जो है कब सोया करते थे, वहां के लोग कब सोया करते थे। तो वहां जो उल्टा होता था बाबू, क्या होता था, उल्टा होता था। मतलब रात में काम करते थे और दिन में सोते थे, रात में काम करते थे और दिन में सोते थे। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, स्लीप, सोने का, कब सोया करते थे, ड्यूरिंग द डे, मतलब पूरे रात जो दिन जो है क्या होते थे, सोया करते थे पूरा दिन। इसलिए तो इसका टाइटल दिया गया है क्या, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, की मूर्खों का राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, कि हु ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, कि वह कौन था जो एक अमीर मर्चेंट का, व्यापारी का घर तोड़ करके घुसा हुआ था। तो कौन था, चोर था। कौन था, चोर था। चोर जो है एक व्यापारी था, काफी अमीर व्यापारी था, उसका घर को तोड़ देता और उसके घर में एंट्री कर जाता। तो आंसर इसका क्या होगा, थीप। क्या होगा, थीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु केम टू द किंगडम ऑफ फूल्स, हु केम मतलब आया, टू द किंगडम ऑफ फूल्स, कि किंगडम ऑफ फूल्स में, मूर्खों के राज्य में कौन आया। तो कौन आया था, तो गुरु और शिष्य, मतलब गुरु चला आया था, डिसिपल मतलब शिष्य। ठीक है, गुरु एंड डिसिपल, आंसर क्या होगा, गुरु एंड डिसिपल, गुरु और शिष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ब्यूटीफुल स्टेच्यू, नेक्स्ट चैप्टर से है, हैप्पी प्रिंस से, द ब्यूटीफुल स्टेच्यू वाज ऑफ, कहते जो एक सुंदर सा स्टेच्यू था, एक सुंदर सा जो स्टेच्यू था, वह किसका था। तो किसका स्टेच्यू था, हैप्पी प्रिंस का। किसका, हैप्पी प्रिंस का। ठीक है, साथ ही साथ जो है कॉपी में आप लोग भी जो है रिवाइज करते चले जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टेच्यू वाज कवर्ड विथ, कवर्ड मीन्स ढकना, क्या होता है बेटा, ढकना, कि उसका जो स्टेच्यू बनाया गया था वह क्या चीज से पूरा एकदम कवर किया गया था, ढका गया था उसके स्टेच्यू को,
तो किसे पूरा गोल्ड से ढका गया था, किसे, सोना से, किसे ढका गया था, सोना से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डिड द स्वेलो डाई। अब ये स्वेलो क्या है, तो स्वेलो जो थी एक बर्ड थी, क्या थी, बर्ड थी, चिड़िया थी। तो कहता है कि वह जो स्वेलो बर्ड थी वह जो मरी थी, डाई, तो कहाँ, वेयर, कहाँ मरी थी, कहाँ आके मरी थी, तो कहाँ आके मरी थी, जो हैप्पी प्रिंस का स्टेचू बना हुआ था उसके पैरों के नीचे जो है आकर के अपना दम तोड़ दी थी। तो इसलिए आंसर क्या होगा, एट द फीट ऑफ अ स्टेचू, एट द फीट ऑफ अ स्टेचू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द प्रीसियस थिंग। प्रीसियस का मतलब सबसे कीमती, सबसे कीमती, थिंग्स मतलब वस्तुएं, सबसे कीमती चीज क्या है इस कहानी में, जो मेंशन किया गया है, दर्शाया गया है किसमें, इन द स्टोरी, कि इस कहानी में वह कीमती चीज क्या है जिसको दर्शाया गया है, तो उसका नाम लिखना है, क्या बताना है, नाम बताना है। तो सबसे कीमती चीज क्या था, एक हट था, मतलब हैप्पी प्रिंस का हट था, और दूसरा वह बर्ड थी, चिड़िया थी। ये दो ही चीज जो थी जो इस कहानी के अकॉर्डिंग क्या थी, काफी ज्यादा प्रीसियस थी, काफी ज्यादा कीमती थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि वेयर डिड द स्टॉर्म हिट। वेयर मीन्स कहाँ, डिड पास्ट फॉर्म है, स्टॉर्म मतलब जो आया था तूफान बाढ़, हिट कहाँ हिट किया था, तो कहाँ किया था, और चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है क्या कि हाउ मच डिस्टेंस वाज कवर्ड बाय थ्रू फ्लूड वाटर। कि जब वहां पर बाढ़ आया था और बाढ़ आने के बाद जो है उस बाढ़ में, उस पानी में जो है दूरी तय किया था, तो वह कितना दूरी तय किया था, हाउ मच डिस्टेंस वाज कवर्ड, कि कितना दूरी तय किया था, तो कितना दूरी तय किया था, 18 किलोमीटर। कितना बच्चों, 18 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वर सुई एंड जॉन्सी। हु वर सुई एंड जॉन्सी। सुई और जॉन्सी कौन थी, तो एक आर्टिस्ट थी, या तो कभी ऑप्शन में डाल देगा पेंटर, ठीक है, आर्टिस्ट या पेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन्सी हैड व्हिच डिजीज। कि जॉन्सी जो थी वो कौन सा बीमारी से ग्रसित थी, उसे कौन सा बीमारी हुआ था, तो कौन सा हुआ था, निमोनिया। क्या, निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन्सी साव द लीव्स थ्रू द। साव मतलब देखी, लीव्स मीन्स पत्तियां, थ्रू द कहते हैं कि जो जॉन्सी थी वह पत्तियों को देखा करती थी। तो किधर से देखा करती थी, क्या चीज था, किसके द्वारा, तो विंडोज के द्वारा। किसके द्वारा, विंडोज मतलब खिड़की से झांक करके जो है देखते रहती थी कि कितना पत्ती है, अब कितना गिरना बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्लांट लीव्स वाज सी काउंटिंग। विच प्लांट लीव्स, कि किस पौधा का पत्ती थी, वाज सी काउंटिंग, जो वह क्या कर रही थी, काउंट कर रही थी। तो किसका था, ईवी प्लांट। क्या था, ईवी प्लांट। ये ईवी क्या होता है, एक लत्तेदार होती है पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज द ऑथर फील इन हिज फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल। देखो ये नेक्स्ट चैप्टर से है, किससे है, या नेक्स्ट चैप्टर से है, ठीक है। तो कहता है कि जो ऑथर, कौन, ऑथर का जो है पहला साल, हाई स्कूल का जो है पहला साल जो रहा था वह कैसा रहा था, वह पहला साल में कैसा महसूस किया था, फील किया था। तो वह कैसा महसूस किया था, लोनली। लोनली मीन्स अकेलापन। क्या, अकेलापन, काफी अकेला महसूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट
डिड द मेटल बॉक्स कंटेन, कि एक मेटल का बॉक्स था। किसका था? मेटल का बॉक्स था। उस बॉक्स में क्या रखा हुआ था? कंटेन मतलब रखा हुआ था, क्या रखा हुआ था? तो उस मेटल के बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे, कुछ महत्वपूर्ण कागजात रखे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु स्टॉप्ड द नरेटर फ्रॉम रनिंग आफ्टर हिज मदर, कि जब उसकी मां दौड़ते हुए घर में गई थी आग लगने के बाद, फायर लगने के बाद, तो उसके पीछे ऑथर भी जो नरेटर का काम किया इस कहानी में, तो उस नरेटर को जो है रोका था। स्टॉप मतलब रोक लिया था। तो कौन रोका था? वह आदमी कौन था? तो वह कौन था? तो फायरमैन था। कौन था? फायरमैन। जो आग बुझाने के लिए आए थे वे लोग जो है उसे क्या करते हैं? रोक लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज लस्कॉफ, लस्कॉफ कौन था? ये नेक्स्ट चैप्टर से है, बेगर चैप्टर से है, तो उसमें से एक कैरेक्टर है लस्कॉफ। तो वही कहता है कि लस्कॉफ कौन था इस कहानी का? तो वह बेगर था। कौन था? बेगर। बेगर मीन्स भिखारी। क्या होता है? भिखारी। बेगर मीन्स घर वाला बेगर नहीं समझ लेना। बेगर मीन्स क्या होता है? भिखारी। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज ओल्गा। अब इसमें एक कैरेक्टर ओल्गा भी है इस कहानी में, तो ओल्गा का क्या रोल था? तो वह कौन था? सेर्गेइच कुक। कौन था? सेर्गेइच कुक। अब क्वेश्चन पूछेगा इसमें सर्गेई कौन है? तो सर्गेई कौन था? एक एडवोकेट था। कौन था? एडवोकेट था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच सेर्गेई पेड टू लस्कॉफ फॉर चॉपिंग वुड, कि इस कहानी में जो सेर्गेई था, कौन था? सेर्गेई था। वह लस्कॉफ को, किसको? लस्कॉफ को एक काम दिया था, और वह काम था चॉपिंग वुड, मतलब लकड़ी काटने का काम दिया था। तो लकड़ी काटने का काम जब दिया था, वह काम किया था, तो उसके बदले में उसे हाउ मच पेड, कितना पैसे जो है उसे पेड किया गया था। तो कितना पैसा? हाफ ये रूबल। हाफ ये रूबल मतलब आधा रूबल। ये रूबल क्या है? तो ये उसका करेंसी है। क्या है? करेंसी है, मुद्रा है। जैसे हम लोगों का मुद्रा क्या है? रुपया है। उसी प्रकार से उसका क्या था? रूबल था। ठीक है। तो उसे हाफ रूबल मिला था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग इन द किंगडम ऑफ फूल्स, कि इन द किंगडम ऑफ फूल्स जो कहानी है, उस कहानी में हर चीज का जो कॉस्ट है, कीमत है, कॉस्ट मीन्स कीमत, सभी चीजों का कीमत कितना था? तो सबका कीमत कितना था? बराबर था। और वह कितना था? अ सिंगल डुडू। कितना था? अ सिंगल डुडू। ये डुडू क्या है? उसका करेंसी है। क्या है? करेंसी है। ठीक है, उसकी मुद्रा है। तो चलिए इतने क्वेश्चन है मोमेंट से। तो बिहार से हम लोग देखे थे कितना क्वेश्चन? 61 क्वेश्चन था। ठीक है। और इससे कितना है? 42। तो 60 आने की 103 क्वेश्चन है, और 103 क्वेश्चन जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो आप लोगों का एग्जाम के लिए काफी मददफुल होने वाली है। ठीक है, हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और आप लोग जो है एक मन से, एक जोश और जुनून से जो है आप तैयारी कीजिए और एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए, ताकि अच्छे से अच्छे रिजल्ट आप लोगों का हो सके। और आप लोग जो है वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। चलिए तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।